कि पंडित हरशंकर तिवारी जी का मूर्ति चिल्लू पार में क्यों नहीं लगा, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। यही मार्कंडे चंद की मूर्ति लगती है, शत्रुघ्न सिंह की मूर्ति लगती है, वीर बहादुर सिंह की मूर्ति लगती है, तमाम बाबू साहब लोग की मूर्ति लगती है, जो मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन सारे बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जाते हैं और ताड़ा के ग्रामवासी अपनी जमीन में अपनी अपेक्षा से मूर्ति लगवाते हैं, तो महाराज जी को दिक्कत हो जाती है। मुख्यमंत्री बनते विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर होता है और 56 मुकदमे सीएम बनने के बाद सुधीर सिंह खुलेआम बर्थडे बाबू साहब लोग मना रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। केवल सारा नियम कानून केवल एक जाति विशेष के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए क्यों होता है? और ये ब्राह्मण विधायक पंडित हरशंकर तिवारी जब तक जीवित थे, किसी की भी सरकार 3 मंत्री बनते थे और सरकार बनाने बिगाड़ने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में 5-5 विधायक देकर 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। आप राष्ट्रीय संरक्षण तो इस चीज का है कि ये बैठक केवल भाजपा के विधायक का था। पहली बात तो इनको हर पार्टी के ब्राह्मण विधायक को बैठाना चाहती थी, तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलती कि ब्राह्मण की हैसियत क्या है। अभी संतोष पांडे जी हमारे नेता नहीं गए थे, पवन पांडे जी नहीं गए थे, माननीय बीना शंकर तिवारी जी नहीं गए थे, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे नहीं गए थे। अभी 48 विधायक में दुर्भाग्य है कि वोट बनाए ब्राह्मण, सरकार बनाए ब्राह्मण, कुर्सी पे बैठा है ब्राह्मण। अरे यही इनके मुख्यमंत्री ब्राह्मणों ने पैरवी करके इनको मोहन भागवत जैसे बड़ा, कलराज मिश्रा जैसे लोगों ने पैरवी करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बिना ब्राह्मणों कहाँ सरकार चल पाएगी? भाजपा को खड़ा करने वाले ब्राह्मण है ऊपर। गोरखपुर के युवा मोर्चा के हमारे ब्राह्मण साथी स्वागत करना बंद कर दे तो इस गोरखपुर जनपद में किसी भी राष्ट्रीय लेवल के नेता का सर्किट हाउस पे स्वागत नहीं हो पाएगा। ये औकात है भारतीय जनता पार्टी। शब्द वापिस ले और ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। 2 दिन का आदमी 2 दिन अभी नहीं हुआ पार्टी गठन किया, ब्राह्मणों को ज्ञान देगा इसकी हैसियत कहाँ? ब्राह्मणों के खिलाफ कैसे हमारे समाज का ऐसे निखादा विधायक, सांसद, मंत्री को सल्फास खा लेना चाहिए और पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो मुझे समर्थन देना चाहिए। मैं बिना पद के भी मद में रहता हूँ। देखिए मेरे आप कॉन्टेक्ट नंबर आप चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कल शाम को 5 बार फोन किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ब्राह्मणों का फोन नहीं उठा रहे। ये हैसियत है इस प्रदेश अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी की। और 2 मिनट लगेगा अगर ब्राह्मण एकजुट हो जाए इस प्रदेश अध्यक्ष को कुर्सी से उठा। प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है? 2 दिन हुआ ब्राह्मणों बनाई हुई पार्टी स्थापित की भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को ज्ञान दे रहे हैं। इनको तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मंत्री रहता ब्रजेश पाठक के जगह तो यही शरद चंद्र समझाने का काम करता। मतलब आप इतने आहत हैं? बिल्कुल है, जोरदार तरीके से। ये तो दुर्भाग्य है ना हमारे समाज का। 7 बार के सांसद हैं। 7 बार नहीं 17 बार हो जाए ब्राह्मण थोड़ी बन पाएंगे। ऐसे 7 बार के विधायकों ने ब्राह्मणों ने पैदा किया और उठा के फेंक दिया। सरकार देखिए किसी की भी रही हो, चाहे बसपा रही हो, बहन जी की सरकार रही हो, सतीश मिश्रा को ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की सरकार ले लीजिए, प्रमोद तिवारी को ले लीजिए, चाहे आप समाजवादी पार्टी की सरकार ले लीजिए, हमारे नेता को ले लीजिए बीना शंकर तिवारी, पंडित हरशंकर तिवारी जब तक जीवित थे, किसी की भी सरकार 3 मंत्री बनते थे और सरकार बनाने और बिगाड़ने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में 5-5 विधायक देकर 3-3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। आप राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की बाइट यूट्यूब पे से खोज लीजिए। ये स्थिति एक दिन के मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल के जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी मंत्री थे। बिल्कुल, ये जलवा जलाल था। पंडित जी का जलवा रहा। पंडित जी हम लोग के पूजनीय रहे और किसी की सरकार रही, विधायक, सांसद, मंत्री बनाते थे और बनते थे, एक अलग उनकी पहचान थी। और हमारे नेता हैं देखिए दुर्भाग्य तो इस चीज का है कि ये बैठक केवल भाजपा के विधायक का था। पहली बात तो इनको हर पार्टी के ब्राह्मण विधायक को बैठाना चाहती थी, तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलती कि ब्राह्मण की हैसियत क्या है। अभी संतोष पांडे जी हमारे नेता नहीं गए थे, पवन पांडे जी नहीं गए थे, माननीय बीना शंकर तिवारी जी नहीं गए थे, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे नहीं गए थे। अभी 48 विधायक में हाल है और जिस दिन 52 विधायक में, और जिस दिन पूरे ब्राह्मण अगर रोड पे आ गए तो कहाँ जाएगा ये चौधरी? इतने आहत हैं। बिल्कुल आहत है। उनका कहना है कि आगे से ऐसी बैठकें नहीं होनी चाहिए, अनुशासनहीनता माना जाएगा, कार्रवाई होगी। देखिए बैठक तो होगी, अब बैठक मैं कराऊंगा इसी गोरखपुर में। और विधायक का नहीं, विधायक, सांसद, मंत्री से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रपति तक बैठक, जितने ब्राह्मण सबका स्वागत है। ये मैं स्वागत करता हूं। 22 में ब्राह्मणों ने चाप के वोट दिया था, 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 52 विधायक आए और उसमें से 46 एक मुक्त विधायक तो बीजेपी के हैं। अच्छा ये बताइए, बिना आए सरकार बन गई? बिना आए सरकार बन गई? बिना ब्राह्मणों की सरकार बन ही नहीं सकती है। बीजेपी को तो भर भर के ब्राह्मण वोट देता है। जैसे ब्राह्मण, यही ना दुर्भाग्य है कि वोट बनाए ब्राह्मण, सरकार बनाए ब्राह्मण, कुर्सी पे बैठा है ब्राह्मण। अरे यही इनके मुख्यमंत्री ब्राह्मणों ने पैरवी करके इनको मोहन भागवत जैसे बड़ा, कलराज मिश्रा जैसे लोगों ने पैरवी करके योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। बिना ब्राह्मणों कहाँ सरकार चल पाएगी? भाजपा को खड़ा करने वाले ब्राह्मण है ऊपर नीचे। आप देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको पत्रकार महोदय, अगर गोरखपुर के युवा मोर्चा के हमारे ब्राह्मण साथी स्वागत करना बंद कर दें तो इस गोरखपुर जनपद में किसी भी राष्ट्रीय लेवल के नेता का सर्किट हाउस पे स्वागत नहीं हो पाएगा। ये औकात है भारतीय जनता पार्टी में बिना ब्राह्मणों के, इस पार्टी की। अब ब्राह्मण क्या सोच रहा है?
ब्राह्मण ये अपना बस अपना शब्द वापिस लें हाँ। और ब्राह्मण समाज से माफी मांगे। 2 दिन का आदमी हाँ। 2 दिन अभी नहीं हुआ पार्टी गठन किए, या ब्राह्मणों को ज्ञान देगा? इसकी हैसियत कहाँ? ब्राह्मणों के खिलाफ बोल कैसे दिया? ये पीढ़ियों को मजबूत करने आए ये 50 बार के सांसद ये विधायक महाराजगंज में विपरीत परिस्थितियों में कमल खिलाते रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का। ऐसे निखादा विधायक, सांसद, मंत्री को सल्फास खा लेना चाहिए और पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो मुझे समर्थन देना चाहिए। मैं बिना पद के भी मद में रहता हूं और अपने समाज की बात उठाने के लिए सक्षम हूं। आप देख लीजिए, बीरू सिंह है, किसी पार्टी का झंडा ढोने का काम नहीं बीरू भैया करते हैं, अपने समाज के लिए लड़ते हैं। मैं भी अपने समाज के लिए लड़ता हूं। ब्राह्मण जनसेवक गोरखपुर वाले मिश्रा जी के नाम से मैं प्रसिद्ध हूं। और इतने आहत है, काहे इतने गर्मी में है, लोग कांप रहे हैं ठंडी से, और आप आ गए हैं कुर्ता पहन के। देखिए, आप कांटेक्ट नंबर आप चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कल शाम को 5 बार फोन किया। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ब्राह्मणों का फोन नहीं उठा रहे। ये हैसियत है इस प्रदेश अध्यक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की। और 2 मिनट लगेगा अगर ब्राह्मण एकजुट हो जाए, इस प्रदेश अध्यक्ष को कुर्सी से उठा फेंक दिया जाएगा। स्वेटर काहे नहीं पहने हैं? स्वेटर तो प्रदेश अध्यक्ष जी पहने। हाँ। टेंशन उनको, एक ब्राह्मण कैसे एकजुट हो गया? मार देगी ठंडी। ये भय जो है, देखिए ये इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है? अच्छा ये बताइए, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी को दिक्कत थी ब्राह्मणों से, हाँ। अब प्रदेश अध्यक्ष जी को दिक्कत हो गई, और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अरे बीजेपी में ब्राह्मण फल फूल रहा है। 3 मूर्तें, 3 प्रतिमाएं लग गई। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ब्राह्मण, दीनदयाल जी ब्राह्मण। देखिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ब्राह्मणों की कितनी सोच रही है बीजेपी। अच्छा ये बताइए, सारी मूर्ति लगी, और जब हमारे नेता की मूर्ति लग रही थी तो क्यों नहीं लगने दी भारतीय जनता पार्टी? पंडित हरशंकर तिवारी जी का मूर्ति चिल्लू पार में क्यों नहीं लगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। यही मार्कंडे चंद की मूर्ति लगती है, चतुर्भुजा सिंह की मूर्ति लगती है, वीर बहादुर सिंह की मूर्ति लगती है, तमाम बाबू साहब लोग की मूर्ति लगती है, जो मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन सारे बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, मंत्री जाते हैं और ताड़ा के ग्रामवासी अपनी जमीन में अपनी अपेक्षा से मूर्ति लगवाते हैं, तो महाराज जी को दिक्कत हो जाती है। महाराज जी की दिक्कत होती है। यही मुख्यमंत्री बनते विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर होता है, 56 मुकदमे सीएम बनने के बाद सुधीर सिंह है, खुलेआम बर्थडे बाबू साहब लोग मना रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। केवल सारा नियम कानून केवल एक जाति विशेष के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए क्यों होता है? और ये ब्राह्मण विधायक जो ब्राह्मणों ने चुन के उनको सदन में और विधानसभा में भेजने का काम किया है, जो अपने कुल का समाज का आवाज नहीं उठा सकते हैं, वो जनता की क्या भलाई करेंगे और पार्टी का क्या भलाई करेंगे? बीजेपी में ब्राह्मणों का विकास है, जलवा जलाल है। CSDS की रिपोर्ट कहती है कि 89% ब्राह्मणों ने एक मुक्त बीजेपी को। देखिए, आपने कह रहा है कि बीजेपी में ब्राह्मणों का विकास है, और मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों के विकास में बीजेपी है। बीजेपी को तो ब्राह्मणों ने बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष की क्या हैसियत है बताइए ना आप? ये तो कह रहे हैं कि चौराहे पर चल रहा है, चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला, एक बैठक ही तो की थी। बीजेपी बधुआ मजदूर बना लिया ब्राह्मण विधायक, सांसद, मंत्री को। संतोष पांडे जी ने खुलेआम बुलाया है, हाँ। पार्टी में भी बुलाया और अपने आवास पे भी बुलाया है। हाँ। अगर इनको शर्म होगी तो ये जाएंगे। एक और बैठक होने वाली है, क्या लग रहा है? नोटिस के बाद होगी। अभी तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। ऐसी बैठकों का चलन नहीं है बीजेपी। तो मैंने सोशल मीडिया में सलभ भैया का भी 1-2 जगह देखा हूँ, समर्थक डाले हुए हैं। हो सके तो सलमणि त्रिपाठी जी भी बैठक कराने के लिए आगे हों, लेकिन बैठक एक कंटिन्यू रहेगी। दुनिया की कोई ताकत ब्राह्मणों को रोक नहीं सकती है।